जब गोजो का ये हसड़ हुआ देखने में हमें बहुत बुरा लगा, बट उधर ही हमें देख तो फटाफट एक जो मोहतरमा थी भाग के मेन स्ट्रीम में आई थी सुकना को मारने के लिए। ये मोहतरमा इस फाइट के अंदर बहुत बोल रही थी और इस फाइट के अंदर खामा कूद गई है। इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा गोजो की डेथ से। उसी के साथ ये अब अगली बंदी होगी जो सुकना से फाइट करेगी। तो ये बंदी है कौन, इसका क्या पास्ट है, ये क्या है, और हमें मांगा के एंड में लिखने को मिलता है गॉड ऑफ लाइटनिंग। तो इसका मतलब क्या है, और उसी के साथ इस वीडियो में बात करेंगे जो ये मोहतरमा 20 फाइट में कूदी है जैसे गोजो क्या बोला है, क्या ये वर्थ रखेगी सुकना के सामने खड़े होने की। अदरवाइज अगर ये पावरफुल नहीं हुई सुकना चुटकी बजा के इसका खात्मा कर सकता है। तो क्या ये बंदी सुकना को हरा देगी, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो फटाफट छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, इस मोहतरमा का नाम है हाजिमी। ये मादा कम और पुरुष ज्यादा है। कैसे, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ये बेसिकली 400 साल पहले बंदा जिंदा था। वो उस टाइम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर था। 400 साल बाद उसको कोई भी हरा नहीं पाया, पर वो मर रहा था अपनी ओल्ड एज से। तो फिर उसको केंजोकू मिला। केंजोकू से उसने एक डील करी कि मैं तुम्हें दोबारा ऐसे एरा में लाऊंगा जहां पे तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर से भी फाइट कर सकते हो, जहां पे उस बैटल में आप बेस्ट भी दे सकते हो। और जब हाजिमे ने केंजोकू से पूछा ऐसा कौन सा सोर्सरर से तुम मेरी फाइट करवाओगे, तो केंजोकू ने बोला मैं सुकना से तुम्हारी फाइट करवा दूंगा सीधा। जैसे सुकना आएगा वैसे मैं तुम्हें रिकानिरेट कर दूंगा। तो बूम, फिर उसके बाद केंजोकू ने अपना प्रॉमिस निभाया और हमें करंट टाइमलाइन में देखने को मिलता है ये बंदा बेसिकली जो इसने बॉडी ली है वो किसी फीमेल की है, उसके अंडर का जो सोल है वो मेल है। तो डायरेक्टली वो जो वेसल है वो फीमेल की बॉडी है। तो वेसल को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो इस बंदे को हम मेल से डोनेट करेंगे। अगर आप ने भी इसकी लुक के हिसाब से इसको फीमेल जज कर लिया था तो आपको पता चल गया अब ये मेल है, इसको अब मेल से रिप्रेजेंट करना। पर ये अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये सुकना के सामने खड़ा भी हो पाएगा। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमारा गोजो मरा उसको बिल्कुल दुख नहीं था, ये सीधा कूद गई थी फाइटिंग के दौरान। तो उससे पहले हमें इसकी थोड़ी पर्सनैलिटी में झांकना पड़ेगा कि मतलब इसका मोटो क्या है, उसको क्यों दुख नहीं है गोजो की डेथ का। तो अगर बात करें हाजिमे की, तो 400 साल पहले भी तभी भी वो जीसू सोर्सर था और अभी भी जीसू सोर्सर है। उस टाइम वो हमारे इंसानों को बचाने के लिए लड़ता था, बट उसका लड़ने का मेन मोटिव इंसानों को बचाना नहीं या शांति फैलाना नहीं। उसका मेन मोटिव था फाइट को एंजॉय करना और अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बना के रखना। उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम बन चुका था कि उसको फाइटिंग में इंटरेस्ट रहता ही नहीं था। वो 1 ब्लो या 2 ब्लो से ही फाइटिंग खत्म कर देता था। इसी वजह से वो बोर होने लग गया, और जब वो बोर होने लग गया और वो पता था कि वो कुछ सालों के बाद ओल्ड एज से मर जाऊंगा, तो उसके सामने फिर केंजोकू आया। फिर उसके बाद से जो भी हमें डील देखने को मिली वो आपको पता है। अब इसकी सबके लिए डेथ का मीनिंग अलग अलग रहता है, एनिमे के अंदर या रियलिटी के अंदर। बट इस पर्सन के लिए डेथ का मतलब कुछ और ही। जब आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाते हो तो डेथ एक मायने नहीं रहता, बस डेथ एक टूल रहता है जो जिसको प्रोवाइड हो जाए तो फिर उसके बाद वो अपनी पीस वहां पे मान लेगा। तो इसके लिए भी वही है, इस जहाँ पे खुद भी मानता है अपने लिए और दूसरों के लिए। डेथ एक रास्ता है किसी भी चीजों से बच के भागने का और अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ करके इस दुनिया को छोड़ के जाने का। बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ कब करेगा, जब ये सुकना से लड़ेगा। इसी वजह से उसने 400 साल पहले डील क्रैक करी थी केंजोकू के साथ। अभी जब सुकना से लड़ लेगा तो ये अपने आप का देह त्याग कर देगा। तो जैसे केंजोकू ने इसको दोबारा से रिवाइव करा इन अ न्यू वेसल, तो ये फटाफट भाग के ढूंढने लगा सुकना का। मैं सुकना से फाइट करूंगा और सुकना को मैं हराऊंगा, फिर अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर प्रूफ करके दिखाऊंगा। बट उसको वहां पे पांडा देखने को मिला, तो उसने पांडा से फाइट करा, पांडा पिटते गया एज यूजुअल। जो आपको पता है पांडा पिटेगा ही। फिर यहाँ पे मेन आया था पिक्चर के अंदर हकारी। बेसिकली हकारी का जो रीजनरेटर एबिलिटी है वो इनसेन है। मतलब उसको अपनी एक्टिवेट भी नहीं करनी होती रीजनरेशन एबिलिटी, बस वो सोचता भी नहीं है, बस उसके अपने आप ही बॉडी रीजनरेट करने लगती है। हाथ कट गया उसको सोचना ही नहीं है, वो अपने आप ही रीजनरेट कर लेगा। एक की फैक्टर था हाजिमे को हराने के लिए। जब हाजिमे हकारी से लड़ता है, जो आपने सोचा होगा हाँ हकारी ही जीतता है। और फिर जैसे हाजिमे हारा था हकारी से, तो उसने सीधा बोल दिया था हाजिमे तू मुझे मार दे। मैं रॉन्ग एरा में आ गया जहाँ पे तेरे जैसे जब मेरे को मार दे रहे हैं तो मैं सुकना से क्या ही लड़ूंगा। फिर हकारी ने बना लिया हाजिमे को कि टीम ज्वाइन करने के बाद फिर उन्होंने ज्वाइन करा। फिर इनडायरेक्टली फिर हमारे हाजिमे की मेन मोटो था सुकना से लड़ने का, तो उसका बैटल अब हमें देखने को मिल रहा है। जो हाकिरे ने उस टाइम प्रॉमिस करा था वो प्रॉमिस अब हमारे चैप्टर 237 में निभाया जाएगा। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, किसकी पावर क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट। ऑल्दो हाजिमे के पास बहुत ज्यादा मात्रा में कर्स एनर्जी है, बट वो कर्स एनर्जी को यूज करना अवॉइड करता है, इसलिए वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना ज्यादा माहिर हो चुका है कि पांडा की जैसे वो उसको मिला था उसने उसी टाइम उसकी माँ बहनें कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो 400 साल का एक्सपीरियंस है हैंड टू हैंड कॉम्बैट का। तो इसलिए जब उसने पंच मारा था ना, तो इवन हमारा पांडा का जो 20 मोड था उसको भी इसने इतनी गंदे से धो दिया था ना कि पांडा उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
और इसीलिए ज़्यादातर हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करने की कोशिश करता है, बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें, ग्रेट टैक्टिकल इंटेलेक्ट। अब जैसे हम बात करें गोजो वर्सेस सुकना के अंदर, बेसिकली गोजो के पास एज तो था, उसके पास एक लिमिटलेस पावर, उसके पास क्या क्या नहीं था, सेक्सी ब्लू आइज के साथ भी सब कुछ था। तभी सुकना ने गोजो की माँ एक कर दी थी। क्यों? क्योंकि सुकना हमारा सीख रहा था, वो अकेला नहीं था, उसके साथ महरोंगा, उसके साथ दूसरा बंदा और था। महरोंगा पावर को अडेप्ट कर रहा था, एबिलिटी को अडेप्ट कर रहा था, फिर उसके बाद उससे सुकना आइडेंटिफाई करके अपने हिसाब से उस टेक्निक को मॉडिफाई करके फिर गोजो पे मारा था। इसी वजह से उसने उसको गोजो को काट पाया। तो ये कैसे हो पाता है? जब आप बहुत पुराने होते हैं, जब आपका सालों का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे तो सुकना के पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से सुकना कोई से भी डिसीजन एक परफेक्ट वे में ले सकता है किसी अपोनेंट को हराने में, चाहे वो अपोनेंट उससे कितना ज़्यादा भी पावरफुल हो, तभी वो ये चीज़ कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमारे हाजी में भी अप्लाई होती है। जब इसके पास 400 साल का एक बैटल एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से जो भी इसके आगे सामने एक पावरफुल अपोनेंट है ना, उसको भी हरा सकता है, बिकॉज एक सही डिसीजन लेके, जिसकी वजह से उसकी वीक पॉइंट को ट्रिगर करके उसको मारा जा सके। तो इसी वजह से इसको इस पावर एबिलिटी का टाइटल मिला है। तो अगर हम बात करें अब इसकी कर्स एनर्जी अटैक की, तो बेसिकली इसका जो पहला अटैक होता है हमारा इलेक्ट्रीफाइड कर्स एनर्जी। जो हाजिमे की बॉडी के अंदर कर्स एनर्जी स्टोर है, उसको यूज कर सकता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को इमेट कर सकता है, सामने वाले अपोनेंट को एक स्ट्रॉन्ग झटका दे सकता है। और उस अटैक का इंपैक्ट वैसे ही होगा जैसे हमारे क्लाउड के अंदर से जब थंडर आता है और जमीन पे गिरता है पूरा पेड़ तबाह हो जाता है, वैसे इंपैक्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है सामने वाले अपोनेंट पर। और इसी वजह से इसको टाइटल मिल रहा है गॉड ऑफ लाइटनिंग। तो अगर बेसिकली हम सेकंड पावर की बात करें तो लाइटनिंग डिस्चार्ज, इसके अंदर क्या होगा, अब किसी टारगेट को उसको डिसाइड करना है और किसी को लाइटनिंग मारनी है। अब लाइटनिंग का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो अपने आप ही घूमती रहती है, बट इसके पास एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से ये डिसाइड कर सकती है किसको हिट करना है किसको नहीं। वो कैसे करेगी? जो सामने वाला अपोनेंट है उसको पॉजिटिव चार्ज से भर देगी और फिर बाद में जब लाइटनिंग छोड़ेगी तो नेगेटिव चार्ज से लाइटनिंग छोड़ेगी। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या ज्वाइंट करते हैं, और जैसे ज्वाइंट होंगे एक चोर का झटका धीरे से लगेगा। और उसी के साथ हाजिमे की कुछ और हमारी कर्स टेक्निक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके मास्टर स्ट्रोक है, बट अभी तक राइटर ने उसको इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं करा कि सुकना के बैटल में उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। पहले की बात करें तो उसको कभी इतनी ज़्यादा पावर की जरूरत पड़े नहीं, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही लोगों को हरा देता था अपने जब 400 साल पुराना था। जो यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे जिसने ज़्यादा फाइट नहीं करी, सुकना के लिए बहुत सारी चीज़ इसने सीखी और उसको हमारी स्टोर करके रख रखी है अपनी बॉडी के अंदर। जैसे सुकना आएगा उसकी माँ बहन कर देगा एक ये। तो ये सारी बेसिकली हाजिमे की पावर एबिलिटी सारा कुछ था। बट एक लास्ट जाते जाते मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसका इक्विपमेंट बेसिकली जो फाइट करती है तो एक लोहे की रोड से फाइट करती है, जिसकी वजह से वो अपनी लोहे के रोड पर, आपको जैसे कि आपको पता है लोहा इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो लोहे की रोड से फाइट करती है। अब हाजिमे अगर किसी रोड से किसी अपोनेंट को मार सकती है तो उसके दो इम्पैक्ट होने को मिलेंगे, पहले तो उसको चोट लगेगी और दूसरा है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भेज सकती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे शॉक से भी मर जाएगा। तो उसके पास जो ये रोड है किसी से वो फाइट करती है, सुकना से फाइट करेगी। तो इन्हीं सारे रीजन की वजह से गॉड ऑफ लाइटनिंग हमें बोला जाता है। और गोजो के बाद अगर कोई बंदा पोजेस रखता है कि पावर हराने का विथ एक्सपीरियंस ऑफ इन अ बैटल, तो भाई यही बंदा है। अगर आप सोच रहे हो यूटा सुकना को हरा देगा, यूटा के पास गोजो से भी ज़्यादा कर्स एनर्जी है, नो डाउट, और उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, नील है, जीरो है। किंग ऑफ कर्सेस को हराने के लिए फाइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा चाहिए कि आप उसके साथ भी टाइम टू टाइम अडॉप्ट कर रहे हो, अपने आप को भी अपग्रेड कर रहे हो। तो यही बंदा हमारा केपेबल है सुकना को हराने का आफ्टर गोजो। अदरवाइज अगर कोई और सोच रहे हो तो उसको भूल जाओ, बिकॉज चाहे कर्स एनर्जी आप में ठूस ठूस के भर दिया जाए जो गोजो के अंदर ऑलरेडी था, बट किंग ऑफ कर्सेस को हराने के लिए आपके पास सिर्फ कर्स एनर्जी नहीं चाहिए, आपको चीज़ें सीखना चाहिए ऑन द बैटल, और फिर उसके बाद सुकना को हरा सकते हो, एक चांसेस है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा गॉड ऑफ लाइटनिंग कौन है और हमारी क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और सीधा ही हमारे गोजो के बाद ये क्यों कूदी है फाइट के दौरान। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो हम मिलते हैं कल आपके वीडियो के साथ, टेक केयर।